नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फोकस एट गोल्स में स्वागत है। हम करंट अफेयर्स सीरीज में आज के 21 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है थूथुक्कुडी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से अस्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने वर्ष 2018 के लिए प्रदान किए गए कुल 28 पुरस्कारों में से 11 पुरस्कार हासिल किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मार्च के दूसरे बुधवार को, जो कि इस वर्ष 9 मार्च को आया है। नो स्मोकिंग डे प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। धूम्रपान के प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस साल नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो इसका आंसर है 150। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कुल 150 छात्रों का चयन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके लिए इसरो ने आवेदन मंगवाए हैं। इसरो द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए निर्धारित मापदंडों पर देश भर में 150 छात्रों को शॉर्टलिस्ट करेगा। इसरो ने पंचायत क्षेत्र स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को विशेष वेटेज देने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एयर मार्शल वी चंद्रशेखर, AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल वी चंद्रशेखर ने 8 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कमांडेंट एयरफोर्स एकेडमी का पदभार ग्रहण करने से पहले वी चंद्रशेखर एक स्टाफ वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण कमान थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है? तो इसका आंसर है मणिपुर। अभी 10 मार्च 2022 को आए चुनाव परिणाम में मणिपुर में कुल 60 में से 32 सीट जीतकर बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है? तो इसका आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य का पहला ड्रोन स्कूल खोला जा रहा है। इस स्कूल में कई तरह की तकनीकी सुविधाएं हैं। शिक्षा की दुनिया में एक नई शुरुआत के साथ इस स्कूल को खोला गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है सिक्किम। भारत में छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। सिक्किम सरकार स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और सिक्किम के छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डे को जगह मिले थे? तो इसका आंसर है 6। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है। यह एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट और चंडीगढ़ एयरपोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर 1000 लोगों में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो इसका आंसर है 62। भारत में हर 1000 लोगों में से 62 लोगों के पास पासपोर्ट है। भारत पासपोर्ट बनाने के मामले में भारत में सबसे आगे केरल जो 244 प्रति 1000 है। इसके बाद गोवा 233, पंजाब में 203 प्रति 1000 व्यक्ति के पास पासपोर्ट है। 11 अंक के साथ छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 83वें। भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83वें नंबर पर आने के बाद हम भारतीय बिना वीजा के 59 देशों में यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी IATA के डेटा पर आधारित होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, 12 मार्च को कौन सा ऐतिहासिक घटना घटित हुआ था? तो इसका आंसर है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह घटित हुआ था। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इतिहास में जगह मिली है। साल 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया था तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा जो कि कुल 390 किलोमीटर की थी की गई और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च से साहित्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में साहित्य उत्सव आयोजन करेगी। संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल 10 मार्च 2022 को महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें देश भर के 42 प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर पेपर प्रस्तुत किया है। 24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है टॉम्ब ऑफ सेंड। लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2022 को कहां खेल महाकुंभ का उद्घाटन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम को अहमदाबाद में
एक रोड शो निकाला। राजभवन से होकर यह रैली सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पहुंची। यहां पीएम ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने अपने 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसके एक बुक लेंथ वाली कविता मॉनसून प्रकाशित की है? तो इसका आंसर है अभय कुमार। भारत की राष्ट्रीय साहित्य पत्र अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कवि और राजनयिक अभय कुमार की एक बुक लेंथ वाली कविता मॉनसून प्रकाशित की है। अभय कुमार बिहार के नालंदा जिले के मूल निवासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 14 से 20 मार्च 2022 तक किसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उपभोक्ता आधिकारिकता सप्ताह। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग 14 से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता आधिकारिकता सप्ताह का आयोजन करेगा। उपभोक्ता जागरूकता सृजित करने के लिए 75 गांवों में ग्रामीण लोक संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की विषय वस्तु न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है 75 साल। मार्च 2022 में भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। लोगो में एक कमल और एक ट्यूलिप, जो दोनों देशों का राष्ट्रीय फूल है, लोगों के बीच में चक्र दोस्ती के बंधन को दर्शाता है। नीदरलैंड ने भारत को 3000 ताजे ट्यूलिप भेंट किए, जो जवाहरलाल नेहरू भवन के बगीचे में लगाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर कौन सी पुस्तिका जारी की गई है? तो इसका नाम है पुस्तिका का बी अवेयर। रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम कार्यप्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेन देन के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों पर बी अवेयर नाम की एक पुस्तिका जारी की है। इसके साथ ही हम आज के आखिरी प्रश्न पर पहुंच गए हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2022 में होने वाले 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है आरुषि वर्मा। आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान यानी क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाला है। वे पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद हैं। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स और दूसरे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्वालिटी और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।